राजनांदगांव में द्वितीय चरण की वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही है, इस विषय में जानकारी लेने इंडिया टाउन न्यूज की संवाददाता मानसी जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल के पास पहुंची, जहां उन्होंने द्वितीय चरण के मतदान को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। देखिए, कल राजनांदगांव में वोटिंग है और वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारियां होनी है, इस विषय में जानकारी के लिए हम पहुंच चुके हैं जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल जी के पास। उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, वोटिंग को लेकर कल क्या कुछ तैयारियां होनी है, कितने मतदान दल रवाना हो गए, उस विषय में जानकारी। राजनांदगांव जिले में 840 बूथ है। सभी बूथ पे मतदान दल सामग्री लेकर के रवाना होकर के पहुंच गया है। साथ में सिक्योरिटी के लोग भी हैं। मतदान के लिए हमारा मतदान दल तैयार है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी कल के बारे में बता दिया है। मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान हर गांव में, शहर के सभी वार्डों में इसको हमने चलाया हुआ है। तो चूँकि यहाँ पे पिछला जो हमारा 78% मतदान हुआ था लोकसभा में, तो इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि उसमें हम लोग उस रिकॉर्ड को ब्रेक करें और विधानसभा में जो हमारा था उससे भी हम क्रॉस करें। ये हम लोगों की उसी हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की है। तो मुझे लगता है कि मतदान दल हमारा और हमारे यहाँ के मतदाता कल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ेंगे कल। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए? जैसा इलेक्शन कमीशन के जो नाम से, उस नाम के हिसाब से सभी बूथ पे सुरक्षा की व्यवस्था है। और हमारे कुछ एरिया जो नक्सल अफेक्टेड हैं, तो उस एरिया पे विशेष ध्यान दे करके सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अच्छा सर, पिंक बूथ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसमें हर एक विधानसभा में 10-10 हमारे संगवारी बूथ हैं और उसमें भी जो पोलिंग पार्टीज है उनमें बड़ा उत्साह है, तो उसमें भी बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त हमारे युवा बूथ हैं, दिव्यांग बूथ है और कुछ हमारे आदर्श बूथ भी हम लोग बनाए गए हैं। तो हमारे बूथ में इस बार बहुत अच्छी चीज़ ये है कि चूँकि अभी 26 अप्रैल को इलेक्शन होना है, तो गर्मी बहुत तेज़ होगी। इसका हम लोगों को एक अनुमान हम लोगों ने लगा करके एक इको फ्रेंडली टेंट, जैसे गांव में पहले शादियां होती थी, तो गांव में जैसे वहाँ का पेड़ों की टहनियों का, पत्तों का है ना, वो शेड टाइप से बनाते थे। तो उसी तरह के शेड हम लोग इस बार लोगों को हम लोगों ने बताया है कि वैसा शेड अगर हम बना पाएंगे तो वैसा शेड हम लोग बना लें। तो मुझे लगता है कि 80-95% जगह पे वैसे शेड जरूर बन जाएंगे। पानी के लिए हमने विशेष व्यवस्था की है और जिन भी बूथ पे अगर वहाँ पे एक कमरा और एक्स्ट्रा होगा, तो लोगों के वेटिंग टाइप से खड़े होकर के जो वेटिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे बिठा करके हम लोग उनको वेटिंग का वो करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो बहुत दिव्यांग वोटर्स भी हैं यहाँ पे और 85+ या सीनियर सिटीजन्स भी हैं, तो हम लोगों ने एक विशेष व्यवस्था यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे की है कि उन लोगों को सीधे उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर रहेगा, उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत इन सारी चीज़ों से काफ़ी बढ़ेगा। ORS का घोल भी कहीं पिलाएंगे। अच्छा। कहीं उनको रसना भी मिलेगा वोटर्स को, किसी जगह पे छाछ मिलेगा, किसी जगह पे मठा मिलेगा, आम पन्ना भी कहीं मिलेगा। तो अलग अलग जगह लोग अपने अपने हिसाब से मतदाताओं का स्वागत करने के लिए तैयार हैं हमारे। मतलब कह सकते हैं कि मतदाताओं की सुरक्षा व्यवस्था का खास रूप से ध्यान रखा गया है। मतदाताओं की सुविधा, पोलिंग पार्टीज और बाकी लोगों की सुरक्षा, इन सारे चीज़ों का समावेश रहेगा कल के हमारे मतदान में। तो जैसा कि आपने देखा कि संजय अग्रवाल जी ने बताया कि किस तरीके गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं का ध्यान रखा जाएगा। पानी और ठंडा वहाँ पे पोलिंग बूथ पे उन्हें मिलेगा और तमाम तरीके की सुविधाएं और सुरक्षाएं दी जाएंगी। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़।